प्रतियोगी परीक्षाओं को तैयारी करने वाले परीक्षार्थियों को अब अपने सपनों को पूरा करने के लिए बड़े शहरों की ओर पलायन नहीं करना होगा। उनके सपनों को साकार करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना शुरू की है, जिसके अंतर्गत प्रतियोगी छात्र छात्राओं को उनके जिला मुख्यालय पर ही मुफ्त कोचिंग की सुविधा समाज कल्याण विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। ये बातें प्रदेश की समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरोड़ ने लोक भवन के मीडिया सेंटर में विभाग की 100 दिन की उपलब्धियों की जानकारी देते हुए बताया। पहले मैं कुछ जो उपलब्धियां अभी तक की हुई हैं उनके बारे में बताना चाहूंगा और साथ साथ अगले 6 महीने में या साल भर में जो टारगेट्स पूरे करने की चेष्टा है उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद आपके कोई सवाल जवाब होंगे तो उनका भी स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा कि समाज कल्याण के लिए किसी परिवार के बच्चे को या बच्ची को अच्छी शिक्षा मिल जाए, एक अच्छा रोजगार मिल जाए तो सबसे बड़ा कल्याण हो जाता है। उसके बाद में शायद हमें और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो परिवार स्वयं आगे निकलता है। इस गंभीरता को समझते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक अभ्युदय नाम से योजना पिछले साल शुरू की थी। कोविड में शुरू हुई थी, बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाने के लिए, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए। इसके बहुत अच्छे परिणाम रहे, सफल रही और अब इस बजट में इसके लिए 30 करोड़ रुपए की बड़ी धनराशि आवंटित की गई है। इसके तहत अभी तक ऑनलाइन पढ़ाई हो रही थी, अब जैसा माननीय मोदी जी ने एक अच्छा शब्द दिया, हाइब्रिड पढ़ाई हो रही है। ऑनलाइन यूट्यूब और हमारे अपने वेबसाइट पे, ऐप पे बच्चे वीडियो देखते हैं, पठन पाठन की सामग्री देखते हैं, लेकिन साथ साथ हमने अनुभव किया कि बच्चों से आमने सामने टीचर का मिलना भी जरूरी है, बच्चों का एक दूसरे से मिलना भी जरूरी है, तब जाकर के आगे बात बढ़ती है। तो प्रत्येक जनपद में इस तरह के संपर्क केंद्र बनाए जा रहे हैं। 56 जनपदों में बन चुके हैं, जहां बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई के बाद आते हैं उस कॉन्टैक्ट सेंटर यानी संपर्क केंद्र पे, और संपर्क केंद्र पे बच्चों को समस्याएं उनकी हल करना, प्रश्न पत्र देना, उसका हल निकालना और एक प्रतिभाग कंपटीशन का अनुभव उनको हो, इस पे काम किया जाता है। आने वाले समय में इसको और मजबूत हम लोग कर रहे हैं। अभी IAS और PCS के लिए ये परीक्षा की तैयारी हो रही है। इसके सफल अनुभव के साथ में अब इसको JEE NEET के लिए भी करेंगे और अन्य जो सरकारी नौकरियां हैं उनके लिए भी करेंगे। कोशिश माननीय मुख्यमंत्री जी की ये है कि बच्चों को, खासकर ऐसे बच्चे जो छोटे जनपद में हैं या अपने गांव में रहते हैं, उनको, क्योंकि वो कोचिंग के लिए लखनऊ, प्रयागराज या दिल्ली, गाजियाबाद नहीं जा सकते हैं, वो पीछे नहीं छूटने चाहिए। हर बच्चे को उसके घर पे ही, घर के नजदीक ही अच्छी से अच्छी पढ़ाई की व्यवस्था मिलना चाहिए। दूसरा बिंदु मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, समाज कल्याण विभाग के कार्यों में पिछले 5 सालों में बहुत प्रगति हुई। आधार के साथ लिंक किया गया लाभार्थियों को, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर DBT को पूरी तरीके से लागू किया गया, जिसका परिणाम यह है कि जिसको हम लोग स्कीम टारगेटिंग बोलते हैं, यानी सही व्यक्ति को योजना का लाभ मिले और गलत व्यक्ति उसका लाभ ले ना जाए, इसमें बहुत सुधार हुआ और विभिन्न मदों में जो खर्चा था वो कम भी हुआ या सही दिशा में पहुंचा। जो काम हो रहे हैं उसमें हमारा प्रयास है कि किसी भी प्रकार भ्रष्टाचार का कोई स्कोप ना बचे। आपने पीछे देखा कि प्रणालीगत व्यवस्थाएं ऐसी की गई जिससे भ्रष्टाचार की संभावना को समाप्त किया गया या मैं कहूं कम किया गया। साथ साथ भ्रष्टाचारी अगर कोई है बचा हुआ या अभी भी कोई सोचता है भ्रष्टाचार कर सकता है, तो उसको पकड़ने के लिए एंटी करप्शन यूनिट हमने समाज कल्याण निदेशालय में गठित की है। वो अपना काम कर रही है, अच्छे से काम कर रही है। और आपने ये भी अभी देखा होगा कि ऐसी अब परिस्थिति नहीं है कि कोई शिकायत करे और तब हमें कहीं मिले। हम स्वयं अपने डिपार्टमेंट के इंटरनल ऑडिट लगातार कर रहे हैं कि लाभार्थी जो हैं वो सही हैं या नहीं, प्रक्रिया भी सही अपनाई गई या नहीं। तो किसी को शिकायत करने की नौबत नहीं आएगी। हम स्वयं
अगर कोई कमी विभाग में आ रही है या सिस्टम में आ रही है तो उसको पकड़ने की स्थिति में है। और अभी हाल में एक होम्योपैथिक विश्वविद्यालय बोर्ड से संबंधित एक प्रकरण आया। इस खबर में बस इतना ही।